हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में। शॉर्ट नोट, आई होप आपने सारे शॉर्ट नोट अच्छे तरीके से देख लिए होंगे। वही चीज़ें आपका बस रिवीजन करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं है अभी हमारे चैनल के ऊपर। और हमें 2024 की नीड पूछना है। ठीक है, तो पैरामीशन की अगर मैं बात करूंगा, पैरामीशन जो कि सीरी का हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू द फाइट्स फेरेंस, मतलब सबके अंदर आपको लोकोमोशन और मूवमेंट अलग तरीके से देखने को मिलेगा। पैरामीशन हो गया, हाइड्रा के अंदर भी टेंटेकल्स यूज करता है फॉर कैप्चरिंग प्रे, also the for locomotion। ठीक है, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाथ को घुमा रहे हो, ये आपकी मूवमेंट हो गई, तो ये लोकोमोशन हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं ना। तो ऑल लोकोमोशन जो है आपके सारे मूवमेंट होंगे, और सारे मूवमेंट आपके लोकोमोशन नहीं होंगे। आप अपने हाथ को गोल घुमा रहे हो या फिर अपने अपने गर्दन को अगर आप 180 डिग्री घुमा रहे हो, 160 डिग्री घुमा रहे हो, तो आपका उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। वहां पे आप मूवमेंट कर रहे हो, लोकोमोशन कर रहे हो तो कुछ नहीं ना। ठीक है, लोकोमोशन रिक्वायर परफेक्ट कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी, मस्कुलर स्केलेटन, न्यूरल सिस्टम, इस तरीके से आपको परफेक्ट कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे चाहिए। मसल्स की अगर मैं बात करूंगा, स्केलेटन मसल, विसरल मसल। स्केलेटन मसल की अगर मैं बात करूंगा, अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल। क्या कहते हैं उसको? अपेयर करता है अंडर द माइक्रोस्कोप, उसको स्ट्रेटेड मसल के नाम से जानते हैं। वॉलंटरी मसल भी होते हैं ये। प्राइमरी इन्वॉल्व इन लोकोमोशन एक्शन होते हैं, चेंज ऑफ द बॉडी पोस्चर को चेंज करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विसरल मसल्स की अगर मैं बात करूंगा, हॉलो विसरल ऑर्गन की अगर मैं बात करूंगा, एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स के अंदर देखने को मिलेंगे आपको। नॉट स्टेटर होते हैं, स्मूथ मसल के नाम से भी जानते हैं हम इसको, इनवॉलंटरी मसल होते हैं। कार्डियक मसल की अगर मैं बात करूंगा, मसल ऑफ द हार्ट होते हैं, इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम डू नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटी डायरेक्टली। ठीक है, स्केलेटन मसल की अगर मैं बात करता हूँ, अभी हम सारी स्केलेटन मसल की यहाँ पे बात करेंगे। नंबर ऑफ द बंडल फाइबर उसके फेसिकल से बने हुए थे, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द कैलिजीनियस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकेलिया से बना हुआ था। मसल फाइबर लाइन बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड द सार्कोलेमा, एनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म को एनक्लोजिंग करता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज अ स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम। कैसा है हमारा स्टोर हाउस है किसका? कैल्शियम आयन का। मायोफिब्रिल्स की अगर मैं बात करूँ, दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पहला एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन जो कि आपका लाइट बैंड होता है, आई बैंड आइसोट्रोपिक के नाम से भी हम जानते हैं। मायोसिन आपका डार्क बैंड होता है, कॉल ए बैंड, जिसको एनाइसोट्रोपिक बैंड के नाम से हम जानते हैं, कंटेन करता है मायोसिन को। ठीक है, बोथ प्रोटीन आर अरेंज एज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर। एक्टिन फिलामेंट आर थिनर एज कंपेयर टू द मायोसिन फिलामेंट। ये चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आपका एक्टिन फिलामेंट थिनर होता है मायोसिन फिलामेंट से। ठीक है, सेंटर पार्ट ऑफ द बैंड ए, center part of each eye band, आई बैंड इज इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन। आई बैंड के बीच में अगर आपको सेंटर पार्ट जो होगा वो आपका जेड लाइन होगा, जेड लाइन आपको देखने को मिलेगी। ये जो कि आइसोट्रोपिक जो मायोग्लोबिन मायोसिन और आई जो एक्टिन अल्टरनेट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफिब्रिल, थ्रू आउट द मायोफिब्रिल के अंदर अल्टरनेट फॉर्म में देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं जेड लाइन, जो कि कंसिडर एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड द सार्कोमियर, सार्कोमियर के नाम से हम जानते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंटस नॉट ओवरलैप बाय द थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं करते, उसको एच जोन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एच जोन कहते हैं। नेक्स्ट बात कर रहेंगे आपका जेड लाइन की। अगर मैं बात करूंगा, इस तरीके से जेड लाइन आपकी आ गई। एच बैंड, अगर आपको जेड लाइन की मैंने बता दी था, आपका जेड लाइन कहाँ पे होता है? आपका एक्टिंग के फिलामेंट के ऊपर होता है। तो ए बैंड और आई बैंड आपको देखने को मिल रहा है, आई बैंड के बीच में आपको जेड लाइन देखने को मिल जाती है। ठीक है, एच जोन जहाँ पे आपका सिर्फ ए बैंड होता है, जहाँ पे एक्टिन ना ही उसके ऊपर ओवरलैप करता है एच जोन को, सार्कोमेयर। तो एच एच लाइन को याद रख लेना, वो कॉन्ट्रेक्टाइल फंक्शन यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, उसको सार्कोमेयर कहते हैं जेड लाइन को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की। यहाँ पे एक्टिन की अगर बात करेंगे, मेड अप ऑफ टू फिलामेंटस की बना होता है। एफ एक्टिन पॉलीमर मायोजेनिक जी ग्लोबुलर एक्टिन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। दो फिलामेंट अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन रन्स क्लोज टू द एक्टिन, एफ एक्टिन के ऊपर क्लोजली रन चलता है, क्लोजली रन चलते हैं। ट्रोपोनिन की अगर मैं बात करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटेड एट द रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमायोसिन। क्या जाता है? ट्रोपोनिन की अगर मैं बात करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटेड एट द रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमायोसिन के ऊपर आ जाता है। ट्रोपोनिन की अगर मैं मेक्स द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। क्या हो जाता है? मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट यहाँ पे आ जाता है। तो मेड अप ऑफ द टू एफ एक्टिन फिलामेंट्स की अगर बात करेंगे, एफ एक्टिन जो कि पॉलीमर ऑफ द मायोमेरिक जी ग्लोबुलर एक्टिन देखने को मिलता है। दो फिलामेंट्स ऑफ द अनदर प्रोटीन देखने को मिलता है, ट्रोपोमायोसिन आल्सो रन क्लोज टू द एफ एक्टिन। ट्रोपोनिन जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ द ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ट्रोपोनिन जो कि मेक करता है एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, मायोसिन की अगर मैं बात करूंगा, मेनी मायोजेनिक
प्रोटीन मीरोमाइसिन इनके अंदर देखने को मिलता है। हेवी मीरोमाइसिन और लाइटर मीरोमाइसिन को अभी हम स्ट्रक्चर के थ्रू देख ही लेंगे। पॉलीमराइज मायोसिन फिलामेंट इज नोन एज अ क्रॉस आर्म, जो कॉलिकुलर हेड जो कि एक्टिव एटीपीज बनाता है एंजाइम, हैव अ बाइंडिंग साइट फॉर द एटीपीज और एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर द एक्टिन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इस तरीके से आपका जो है ये आपका हो जाता है आई बैंड और ये आपका हो जाता है ए बैंड। ये एक्टिन फिलामेंट हो जाता है, इसके अंदर ट्रोपोनिन देख सकते हैं आप, ट्रोपोमायोसिन किस तरीके से इफेक्ट किस तरीके से प्रेजेंट है। ये आपका हेड हो जाता है, ये आपका हेवी आर्म हो जाता है, ये लाइटर आर्म हो जाता है, ये बीच में क्रॉस आर्म हो गया। एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट हो जाती है। ठीक है, मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन की, यहाँ पर बात करूंगा। थिन फिलामेंट, ये याद रखना आपको, थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। ठीक है, वो मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट विद द कॉन्ट्रैक्ट मोटर यूनिट के अंदर देखने को होता है। जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोप्लाज्मिक मसल फाइबर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मोटर एंड प्लेट के नाम से भी जानते हैं। सिग्नल क्या होता है, रीच करता है जंक्शन, रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को करता है, विच जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा। सार्कोलेमा में मसल फाइबर कॉज द रिलीज ऑफ द कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म में आपको देखने को मिलेगा which generate action potential in sarcolemma. Muscle fiber cause the release of the calcium ion into the sarcoplasm. Increasing calcium leads to the binding of the calcium with the subunit of the troponin के अंदर आपको देखने को मिलेगा। शॉर्टिंग ऑफ द सार्कोमियर देखने को मिलता है आपको। आई बैंड क्या हो जाता है आपका, रिड्यूस हो जाता है। ए बैंड आपका रिटेन करता है लेंथ को। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। शॉर्टिंग ऑफ द सार्कोमियर, आई बैंड क्या करता है, रिड्यूस करता है। ए बैंड आपका रिटेन करता है लेंथ को। ठीक है, repeated activation can be lead to the accumulation of the lactic acid due to the anaerobic breakdown of the glycogen in the causing fatigue करवा देता है ये। तो repeating activated can be lead to the accumulation of lactic acid due to the anaerobic breakdown of the glucose in them causing fatigue कर देता है। fatigue मतलब कि आपका लूजिंग हो जाएगी, थकावट आ जाएगी आपके मसल के अंदर, ये हो जाता है फैटिक का मतलब। ठीक है, ये याद रखना है आपका। रिटेन कौन करता है, ए बैंड आपका रिटेन करता है, आई बैंड आपका रिड्यूस होता है। ये शॉर्टिंग ऑफ द सार्कोमियर भी आपको देखने को मिलता है। कैल्शियम लीडिंग टू द कैल्शियम सब यूनिट ट्रोपोनिन के ऊपर बाइंड करता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मसल के अगर रेड फाइबर की यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। रेड फाइबर रेड ऑक्सीजन कंटेन करते हैं, स्टोरिंग मायोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है। हाई इन सम ऑफ द मसल एंड गिव द रेडिश अपीयरेंस देखते हैं, सच मसल इज कॉल्ड रेड फाइबर मसल के नाम से जानते हैं। इनके अंदर प्लेंटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया विद इन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है, स्टोर इन देम। एटीपी प्रोडक्शन इज कॉल्ड एरोबिक मसल कहते हैं इसको। कैसे कहते हैं, एरोबिक मसल। कुछ के अंदर लेस मायोग्लोबिन देखने को मिलता है, आपको पील और व्हाइटिश देखने को मिलता है, पेल कलर का देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया लेस इन देम बट द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज्यादा इनके अंदर प्रेजेंट होता है। डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस ऑफ द एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये दोनों भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ हम स्केलेटन मसल। मसल तो हमारा खत्म हो गया, स्केलेटन मसल देखना है हमें। 208 बोन्स होते हैं, फ्यू कार्टिलेज आपको देखने को मिलते हैं, 206 बोन्स सॉरी। उसके अंदर एक्सिलरी स्केलेटन ही 80 बोन्स लेके चले जाता है, जैसे कि स्कल चले जाएगा, क्रेनियल 8 हो जाएंगे, फेशियल 14 हो जाएंगे, क्यू शेप्ड आपका हायोइड बोन हो जाएगा। हायोइड क्या हो जाता है आपका, लैरिंक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये लैरिंक्स के पास आपका हायोइड बोन होता है, बकल कैविटी के अंदर देखने को मिलता है आपको। ठीक है, ईयर ऑस्कल मैलस इंसस स्टेप्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, मैलस इंसस स्टेप्स के अंदर। वर्टिकल कॉलम विद इन द हेल्प ऑफ द टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स से होता है, डाइकॉन्डाइलिक स्कल कहते हैं हम इसको। ठीक है, वर्टिकल कॉलम के अंदर 36 सीरियली अरेंज यूनिट कॉल्ड वर्टिबली डॉर्सली प्लेस होते हैं। ठीक है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। और फर्स्ट वर्टिब्रा इज द एटलास जो कि हमारा होता है, और आर्टिकुलेट विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइलिक। कॉन्डाइलिक जो आपका जो स्कल का था ना, ऑसिपिटल कॉन्डाइलिक, वो उसको वो करता है। तो उसके अंदर आपको साथ उसके अंदर क्लेविल देखने को मिल जाएंगे, थोड़े से 12 देखने को मिलते, नंबर 5 देखने को मिल जाएंगे। स्कार्सल 1 फ्यूज होता है। कोकाइलोगल कोक्योगल जो कि 1 फ्यूज देखने को मिलेगा। स्टर्नम और वर्टिबल मैट्रिक्स थोरैक्स की अगर मैं बात करूं, 12 पेयर्स इन रिब्स होते हैं। तो उनके अंदर दो आर्टिकुलेट सरफेस ऑन द डोर्सल एंड के अंदर आर्टिकुलेट सरफेस होता है, हेंस दे आर डाइसेफिलिक होते हैं। 7 पेयर ऑफ द रिब्स आर कॉल्ड रिब्स होते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं। 8, 9, 10 जो होते हैं आपको आर्टिकुलेट डायरेक्टली टू द हेल्प ऑफ द हाइलिंग कार्टिलेज टू वर्टिबल कॉन्ट्रैक्टल फॉल्स रिब्स के नाम से हम जानते हैं। तो ये 7 रिब्स को ज्वाइन करते हैं। लास्ट के 11 और 12 जो है नॉट कनेक्टेड, देयरफॉर द फ्लोटिंग रिब्स के नाम से हम जाते हैं। सो इसको ये भी आपने याद कर लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात करेंगे हम, जो कि ईच लिम्ब के अंदर 30 बोन देखने को मिलते हैं। बोन हैव द हेड 4 लिम्ब्स देखने को मिलते हैं, ह्यूमरस, रेडियस, उल्ना, कार्पल। विस्ट बोन जो कि 18 नंबर है, मेटाकार्पल जो कि आपका पाम का जो होता है बोन 5 नंबर होते हैं, फेलेंजेस जो कि 14 नंबर होते हैं।
फीमर जो कि आपका ये लेग्स की बात कर रहा है, यहाँ पे थाई बोन जो कि आपका लॉन्गेस्ट बोन हो जाता है। टीबिया एंड फेबुला की अगर मैं बात करूंगा, टीबिया और फेबुला की अगर मैं बात करूंगा, जो कि टार्सस हो जाता है। एंकल बोन जो कि 7 इन नंबर हो जाते हैं। मेटाटार्सस ये 5 इन नंबर हो जाता है। फेलेंजेस 14 इन नंबर यहाँ पे हो जाते हैं। तो कि पेक्टोरल और पेल्विक ग्रेडल की अगर मैं बात करूँ, हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स की यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे पेक्टोरल और पेल्विक ग्रेडल। स्कैपुल जो कि लॉन्गर ट्रायंगुलर फ्लैप होता है इनके अंदर। फ्लैट बोन जो कि सिचुएटेड इन डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन द सेकंड एंड सेवंथ रिब। सेकंड एंड सेवंथ रिब के अंदर आपको देखने को मिलता है स्लाइटली एलिवेटेड रिजिड कॉल्ड स्पाइन्स व्हिच इज प्रोजेक्टेड एज ए फ्लोट एक्सपांडेड प्रोसेस इज कॉल्ड एक्रोमियन। एक्रोमियन के अंदर आपको देखने को मिलता है एक्सपांडेड, ठीक है। बिलो द एक्रोमियन, एक्रोमायन जो कि डिप्रेशन जो कि विद इन द हेड ऑफ द ह्यूमर होता है, फॉर्म द शोल्डर जॉइंट बना देता है। क्या बना देता है? बिलो द एक्रोमायन के अंदर आपको देखने को मिलेगा डिप्रेशन विद इन द हेड ऑफ द ह्यूमरस के अंदर, जो कि शोल्डर जॉइंट आपको बनाता है। क्रेविकल जो कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल बोन है विच इज टू कर्वेचर, द बोन इज कॉमनली कॉल्ड एज द कॉलर बोन। क्या कहते हैं इसको? कॉलर बोन के नाम से जानते हैं। दो को एक्सेल बोन जो कि फॉर्म एज बाय द फ्यूजन ईशियम ईशियम इलियम प्यूबिस जो आपके बना देते हैं। तो आई होप सो आपको पेक्टोरल और पेल्विक ग्रेडल समझ में आ गया होगा। एक्रोमाइन बनाता है 7th रिब्स के साथ, और स्कैपुल्स इस तरीके से आपका पीछे जो ट्रायंगुलर पार्ट होता है स्कैपुल के साथ यहाँ पे जुड़ जाता है। यहाँ पे आपका पेल्विक ग्रेडल बन जाता है। नीचे आपका लेग्स की बात कर रहा है तो आपका पेल्विक ईशियम प्यूबिस के अंदर आपको दो दो कर्वेचर के सू ये कंप्लीटली कोलैटरल फ्यूजन ऑफ द अबोव बोन इन कैविटीज एसेटापुलम बना देता है। दो हाफ ऑफ द पेल्विक सिम्पाइसिस कंटेन करता है फाइब्रस कार्टिलेजिनस कंटेन करता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद जितनी भी जो हमने बात की, इसके बाद ये जो बात करेंगे अभी हम जॉइंट्स की, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता था इस चैप्टर में। इससे अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो किसी से भी नहीं आएगा, इससे जरूर क्वेश्चन आएगा। वो आपकी जो है एक्सेप्शन पार्ट हो गया, इससे हार्डली क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ द मूवमेंट, और टेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द सूचर के फॉर्मिंग के अंदर। क्रेनियम का उसको क्रेनियम के नाम के थ्रू भी जानते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे बोन इन्वॉल्व होता है जॉइनिंग टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द कार्टिलेज, जॉइनिंग बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा के कार्टिलेज को जॉइन करता है वर्टिबल कॉलम के अंदर। इज ऑफ दिस पैटर्न एंड परमिट द लिमिटेड मूवमेंट, थोड़ा सा लिमिटेड मूवमेंट आपका कार्टिलेज जॉइन करवा देता है। साइनोवियल जॉइंट आपको याद रखना है, फ्लूइड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेट सरफेस ऑफ द टू बोन्स के बीच में। जैसे कि आपका बॉल और सॉकेट जॉइंट जो कि आपका ह्यूमरस और पेक्टोरियल ग्रीडल के अंदर देखने को मिलता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके ह्यूमरस और पेक्टोरियल ग्रीडल के अंदर देखने को मिलता है। उसके मतलब ऊपर हैंड के साथ होता है। हिंज जॉइंट आपका नी जॉइंट हो जाता है। हिंज जॉइंट जो आपका नी जॉइंट हो जाता है। पीवट जॉइंट बिटवीन द एटलास एंड एक्सिस के अंदर, मतलब वर्टिबल कॉलम के अंदर आपको देखने को मिलता है पीवट जॉइंट। ग्रीडल जॉइंट बिटवीन द कार्पस देखने को मिलता है। सैडल जॉइंट जो कि आपका बिटवीन द कार्पस एंड मेटाकार्पस के अंदर, थम्स ऑफ द मेटाकार्पस ऑफ द थम्स के अंदर सैडल जॉइंट देखने को मिलता है। याद रखना है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसके अंदर रिप्रेजेंट होता है? बॉल एंड सॉकेट ह्यूमरस और पेक्टोरियल ग्रीडल के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद हिंज जॉइंट जो कि आपको नी पॉइंट के अंदर देखने को मिलता है। पीवट जॉइंट जो कि आपका एटलास और एक्सिस के अंदर देखने को मिलता है। ग्रीडल जॉइंट बिटवीन द कार्पस देखने को मिलता है। सैडल जॉइंट जो कि कार्पस और मेटाकार्पस ऑफ द थम्स के बीच में देखने को मिलता है। डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूंगा, मसल की वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर से पूछते हैं। मैस्टेनिया ग्रेविसिस की अगर मैं बात करूंगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है हमारा, ये अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जनरेशन कॉजिंग फैटिक, जैसा इम्यूनिटी का डिसऑर्डर है मैस्टेनिया ग्रेविसिस, ठीक है, या पैरालिसिस स्केलेटन मसल के अंदर देखने को मिलता है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अगर मैं बात करूंगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अगर मैं ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। यहाँ पे स्केलेटन मसल मोस्टली डीजनरेट हो जाते हैं स्केलेटन मसल ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर, आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। टिंटनी की अगर मैं बात करूंगा, रैटिस स्पैम्स आ जाते हैं, मतलब क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं, जहाँ पे आपको लो कैल्शियम लेवल जो कि बॉडी फ्लूइड के अंदर देखने को मिलता है। एस्थेरिसिस की अगर बात करूंगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट, जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन की वजह से एस्थेरिसिस देखने को मिलता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस की अगर मैं बात करूंगा, डिक्रीजिंग बोन मास, इंक्रीजिंग चांसेस ऑफ द फ्रैक्चर। यहाँ पे क्या हो जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस की अगर मैं बात करता हूँ, डिक्रीजिंग बोन मास, इंक्रीजिंग चांसेस ऑफ द फ्रैक्चर, डिक्रीजिंग लेवल ऑफ द ईस्ट्रोजन इन कॉमन कॉजेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे बोन मास का डिक्रीज हो जाता है। इंक्रीजिंग चेंज इन चांसेस ऑफ द फ्रैक्चर आपको ज्यादातर ओल्ड लोगों में देखने को मिलता है यहाँ पे। तो क्या डिक्रीज द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इज अ कॉमन कॉज आप पे देखने को मिलता है। गॉट की अगर मैं बात करूंगी, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल की यहाँ पे बात हो जाती है। तो यहाँ पे एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड यहाँ पे हो जाता है, क्रिस्टल्स का जॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है गॉट के अंदर। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट पूरा कंप्लीट होता है वन शॉट के अंदर। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।